दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं स्टैटिक्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्न और इसके कैसे हम सीखते हैं स्टैटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं माध्य से। कहाँ से? माध्य से। माध्य मतलब दोस्तों मीन होता क्या है? जैसे दोस्तों दे देता है, जैसे किसी भी संख्याओं का औसत आप लोगों ने निकालना सीखा होगा। अगर आपने औसत निकालना सीखा है तो आप भी ये माध्य निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों औसत और माध्य सेम होता है। तो मीन होता है दोस्तों क्या? पदों का योग बटे पदों की संख्या। दोस्तों मैं कुछ एक्स्ट्रा बताने की कोशिश नहीं कर रहा, जो आप जानते हैं अगर वही पुरानी चीज़ों का आप आगे यूज करेंगे तो वह भूलने वाली चीज़ नहीं। इसलिए दोस्तों जो पुराने मैं वही बताने की कोशिश करता हूँ, उसी पुराने चीज़ को थोड़ा अपडेट करके थोड़ा ट्रिक वगैरह बेसिक तरीके से आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। पदों की बटे संख्या। तो दोस्तों जैसे दे देता है इसमें 2 1 4 5 3 इतने का दोस्तों क्या निकालना है? माध्य। अगर इसका माध्य निकालना है तो देख लीजिए कितने पद, 1 2 3 4 5 और 6। हमारे पास टोटल कितने पद हैं? 6 पद। अब इनका योग करेंगे इतना 3 4 3 7 7 5 7 5 12 12 2 14 14 2 16। काटेंगे दोस्तों 8 16 2 2 3 6, ये काट देंगे दोस्तों 3 दूने 6 बचा 2 3 2.666 ऐसा आ जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा माध्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? माध्य। तो माध्य हमारे पास कितना आ गया दोस्तों? 2.66। आप इसमें बार भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास आप लोगों ने माध्य सीखा। माध्य दोस्तों होता क्या है? हमारे पास जितने पद हैं उन सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं मीडियन की, माध्यिका की। तो माध्यिका क्या होता है दोस्तों? मीडियन होता क्या है दोस्तों? जो सब मीडियन दे देता है, जैसे 1 से लेकर 10 तक संख्याएं दे दी हमारे पास। क्या होता है? 1 से लेकर 10 तक संख्याएं दे दी तो उनका पूछता है मीडियन या माध्य की माध्यिका क्या होगी। तो दोस्तों माध्यिका होती है हमारा बीच की संख्या। क्या होती है दोस्तों? बीच की संख्या। जैसे ये हमारे पास एग्जाम मतलब किताबों में मिलता है दोस्तों। क्या होता है? अगर सम पद है, क्या सम पदों के लिए होता क्या है दोस्तों? n/2 क्या होता है? n/2वां पद। क्या होता है? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस nवां पद, इतना। ठीक, ये क्या होता है? ये सम पदों के लिए होता है। क्या होता है? ये सम पदों के लिए होता है दोस्तों। ये हो गया। और देते हैं और विषम पदों के लिए। क्या? विषम पदों के लिए तो विषम पदों के लिए होता क्या है दोस्तों? जैसे ही दे दे कितना है? n/2 प्लस 1वां पद। क्या होगा? ये वाला हो गया। जैसे ये दे 7 पद 8 6, क्या दे दे? n/2 प्लस nवां पद, उसका योग करेंगे तभी हमारे पास संख्या आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हम इसे इजीली तरीके से कैसे सीख सकते हैं, आपको सीखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे दे दे हमारे पास संख्या क्या? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, अगर ये दे दे इसका माध्य क्या होगा? सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे? संख्या को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। ये हमारे पहले से संख्या क्या है? आरोही क्रम में। कोई संख्या को कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। संख्या को हम मिक्स कर लेते हैं। 4 5 2 6 1 0 7 8 5। इसका क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। इसका मीडियन निकालना है। तो दोस्तों संख्या कितनी है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक, अब इसे हम क्या लेते हैं? आरोही क्रम में लिख लेते हैं। संख्या को आरोही क्रम में लिखिए या तो अवरोही क्रम में। हम संख्या को क्या लिखते हैं? पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे आरोही क्रम मैंने को पता होता है कि जो सबसे छोटी संख्या, जैसे सबसे छोटी संख्या फिर उससे स्टेप बढ़ते हुए जाएंगे। मैंने आपको संख्या पद्धति में बताया कि आप अगर इस सीढ़ी पर चढ़ते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप तो आपको आरोही क्रम में हो जाता है। सीढ़ी से नीचे उतरेंगे तब आपको आरोही क्रम में हो जाएगा। तो ठीक, तो अब इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 0 है। 0 हो गया। 0 के बाद क्या है? 1। फिर उसके बाद क्या आ गया? 2 के बाद कौन सी संख्या है? इसके बाद दोस्तों 2 के बाद हमारे पास सीधा 5 है। 5 कितनी बार है? 2 बार है। ठीक, तो 5 हम 2 बार लिखेंगे। और इसके बाद कौन सी संख्या है? 6 के बाद 7 फिर 8। कितने पद हो गए दोस्तों? 8 पद होने चाहिए। 4 और 4, ये क्या कितना? अब इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया है कि ये हो गया। देख, सम पदों के लिए क्या होता है? सम पदों के n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद। तो आपको करना क्या है? ये वाला आप भूल जाएंगे। अरे आप ये वाला तरीका यूज करेंगे तो आपको भूल जाए। क्या है? आपको एग्जाम वाइज क्या होता है? ये वेस्ट मटेरियल है, मतलब गलत है। इतना लंबा आप कहाँ करेंगे? तो आपको क्या करना है? ये सब भूल जाइए। क्या करना है? ये सब आपको याद नहीं रखना है।
क्या करना है, आपको याद ही नहीं रखना है। ठीक, आपको क्या करना है, जैसे ये कितना दे, बीच के पद, अगर 6 इसमें 8 पद हैं तो बीच का पद क्या होना चाहिए, तो इधर का देखेंगे इधर का, लेकिन हमारे पास बीच का पद यहाँ होना चाहिए, क्या यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कोई पद है नहीं। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का योग करके आधा कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों का योग करके आधा कर देंगे। तो इसका कितना आ रहा है, 5 + 5 डिवाइडेड आप 2, कितना आ गया, 5 दूना 10 के आधा 5, क्या हो गया, यही तो हमारे पास मीडियन बन गया, यही हमारे पास मीडियन बन गया। ठीक है, अगर आप इस तरीके से यूज करेंगे क्वेश्चन को तो आप बहुत इजीली तरीके से सीख जाएंगे। अब अगर इसी की संख्या दोस्तों क्या कर दें, ये कर दें, इसकी जगह हम क्या कर दें, 7 पद ले लें। क्या कर लें, 7 पद ले लें, तब इसका कुछ संख्या क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम आरोही क्रम में लिखें, क्या पहले 0 1 2, फिर क्या होगा 5 5, फिर 7, फिर 8 8 6 नहीं 8 6, फिर के बाद 6 के बाद सीधा 7। ठीक, अब इसका दोस्तों कितने हो गए, 3 3, ये हो गया बीच में संख्या जो बच गई, तो हमारे पास यही तो मीडियन बन गया, यही तो मीडियन बन गया। कहने का मतलब है दोस्तों, जब संख्या का कितना सम हो, जब संख्या हमारे पास n सम दी हो, तो साइड की संख्याएं छोड़ के बीच की 2 संख्याएं लेके उनका आधा कर देंगे, तब हमारे पास मीडियन बन जाएगा। जैसे हम यहाँ पे 8 पद लिए थे, तो 8 पद लिए तो 3 पद इधर छोड़ते थे, 3 पद इधर छोड़ते थे, बीच में जो 2 पद बचता था उन दोनों पदों को जोड़ के आधा कर देते थे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगर इसी की जगह पर विषम पद दे दे, ये रहा विषम पद होने के बाद क्या होता, 3 इधर लेते थे 3 इधर लेते थे, बीच में हमारे पास ये बच गया, तो यही तो हमारे पास मीडियन बन गया। ठीक है, आप आशा करता हूँ आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर ये चीज़ें समझ में आएंगी तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं। हमने कहाँ तक सीख लिया, मीडियन तक सीख लिया। मीडियन के बाद दोस्तों होता है बहुलक। बहुलक को क्या करते हैं दोस्तों, मोड लिखते हैं। बहुलक कहने का मतलब है दोस्तों, कहीं भी जाते हैं क्या होता है, जैसे चुनाव करीब आता है, इलेक्शन करीब आता है, तो क्या कहते हैं, बहुमत से भी जीते हैं। कितने, बहुमत से जीते, बहु मतलब बहुत, क्या होता है, बहुमत मतलब बहुत हो गया, मत मतलब क्या होता है, वोट, बहुमत मतलब बहुत सारे वोटों से जीत गए, तो इसमें भी तो बहु लिखा है, क्या है, बहु लिखा है। लक मतलब संख्याएं कितनी है, कितनी उसकी बार आवृत्ति है, क्या हो गया, बहुत ज़्यादा आवृत्ति, बहुत ज़्यादा आवृत्ति जिसकी आती है दोस्तों, वो क्या होता है, बहुलक होता है। बहुलक हो गया मतलब जो संख्या में जो श्रेणी दी रहती है उनमें से जिन संख्याओं की आवृत्ति ज़्यादा होती है वो संख्या हमारे लिए क्या हो जाती है, बहुलक हो जाती है। अब बहुलक को देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। क्या होता है एग्जाम्पल, जैसे 1 2, ये हो गया। अब इसमें दोस्तों आपको बहुलक ज्ञात करना है। अगर इसमें आपको बहुलक पता करना है तो इसमें बहुलक कौन सा होगा। ठीक, तो हम देखते हैं कौन सी पद हमारे पास ज़्यादा है। अब देखते हैं एक कितनी बार है, एक हमारे पास 2 बार है। ठीक, अब ये हो गया। इसके बाद 2 देखिए, 1 2 3, 2 कितना बार है, 3 बार है। और चीज़ क्या है, 1 2। ठीक, ये भी नहीं हो गया। और 0 1 बार है, 2 भी 3 बार है। क्या हो गया, 2 भी 3 बार है। ठीक, 2 3 बार है और बाकी कुछ चीज़ें छूट नहीं रहा है। ठीक, जब 2 चीज़ें 3 बार आ गई तो इसमें कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं देता है दोनों चीज़ें बराबर, 2 या 3 बार दे दे, 4 5 बार दे दे। ठीक, तो इसमें हम को क्या करेंगे, कम कर देते हैं। मैंने रैंडमली वैसी कोई संख्या लिख ली थी। ठीक है, आपको क्या करना है, जो पद इसमें संख्या ज़्यादा दी था तो देख लीजिए कितना है, कितना 3 कितना है, 1 2, मतलब 2 कितनी बार दिया था, 3 बार। 2 3 बार दिया था, 1 जो है 2 बार दिया था। आप इसमें किस पता करेंगे इसमें किसकी संख्या ज़्यादा है, तो क्या है, 2 की संख्या तो ज़्यादा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3। तो ये 2 कितना था, 3 बार था। 3 टाइम क्या था, 2 था। जब ये 3 बार था और 1 कितना बार था, 1 जो था 2 टाइम था। तो इसमें किसकी संख्या ज़्यादा हुई, तो 2 की क्या हो गया, 3 बार आया, मतलब ये बहुलक हो गया। 2 क्या है, 3 बार आया, इसलिए यह बहुलक हो गया। इसके बाद कोई आवृत्ति है नहीं जो इसके बाद आए। ठीक, कोई और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे 5 7 6 8 2 1 0 5 2 7 2 0 1। अब इसमें देखते हैं इसका बहुलक क्या होगा, इसका मोड क्या होगा दोस्तों। ठीक, अब देखते हैं कौन सी संख्या कितनी बार ज़्यादा आई है। ठीक, 2 0 क्या है, 2 बार आई है। अब इसके बाद देखते हैं 2 के बाद को कौन सी संख्या आती है। ठीक, 2 2 और 2, 1 2 और 3,
2 कितनी बार आया, 3 बार, 0 2 बार आया है, और कोई संख्या की आवृत्ति कितना ही, 1 बार और 2 बार, और कोई संख्या तो दिख नहीं रहा है, 7 भी तो 2 बार है, ठीक। लेकिन 3 बार कोई संख्या है नहीं, क्या 3 बार कोई संख्या है नहीं, 3 बार सिर्फ एक ही संख्या है, 2 क्या है 3 टाइम आया है। जब 2 हमारे पास 3 बार आया है तो ये क्या हो गया, यही तो बहुलक हो गया, क्या हो गया, यही तो बहुलक हो गया। आप लोगों ने ये सीखा कितनी इजी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया, अब आगे देख लेते हैं और कौन सी क्या बनता है एग्जाम में हमारे पास स्टैटिस्टिक्स से संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं। मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ दोस्तों, अगली सीरीज आएगी जिसमें आपको क्वेश्चन बताऊँ, क्वेश्चन को आप कैसे इजीली तरीके से सीख सकते हैं। ये हो गया। अब दोस्तों रेंज देखते हैं, परिसर। रेंज क्या होता है, रेंज होता है दोस्तों सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर होता है। क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस अंतर, ये रहा अंतर का चिन्ह दोस्तों। जो संख्या बड़ी होगी उसी में हम छोटी वाली संख्या को घटाएंगे, क्या होगा, छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ये हो गया। जैसे आप कहीं दुकान पे जाते हैं तो कपड़े की दुकान पे जाते हैं, कपड़े की दुकान पे ज़्यादा मोल भाव होता है, तो दुकानदार क्या बोलता है, आपको किस रेंज में चाहिए सामान हमारा। दुकानदार बोलता है कस्टमर से, आपको किस रेंज में हमारा मटेरियल चाहिए, तो आप बोलते हैं कि 200 से 250 या 300 के बीच में दिखाइए। क्या कहते हैं, 200 से 250 300 के बीच में दिखाइए। मतलब 200 क्या है, हमारे पास मिनिमम है, मैक्सिमम कहाँ तक जा रहे हैं, 300 तक जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का ही तो मटेरियल बन रहा है, यही तो होता है दोस्तों रेंज, ठीक है। तो दोस्तों जैसे हम संख्या ले लेते हैं, इतना 2 4 6 8 10 15 18 22 21, ठीक। अब इसमें दोस्तों इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, जिस हिसाब से मैंने दोस्तों आपको परिभाषा बताई है, जिस हिसाब से मैंने संख्या को रेंज को सिखाने की कोशिश की है दोस्तों, उस हिसाब से हमारा रेंज क्या बनेगा। इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये लार्जेस्ट नंबर है, क्या है, लार्जेस्ट नंबर है। और सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर तो हमारे पास 2 है, स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 2 है, तो इन दोनों का अंतर होगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास 22, और सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों 2। अब इसका अंतर निकालेंगे तो 20 आया, ठीक। तो इसका रेंज कितना बना, 20 बना। और कोई और छोटी संख्या ले लेते हैं, कोई और संख्या लेकर देखते हैं। सपोज दैट मान लीजिए -2 -3 -5 0 5 7 8 -9, ठीक, ये हो गया। अब इसका रेंज निकालना है, तो दोस्तों रेंज क्या होगा, इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या। अगर आप देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या दोस्तों 9, अगर आपको ये दिख रहा है सबसे बड़ी संख्या 9, तो दोस्तों आपका सोचना क्या है, गलत है, क्या है, गलत है। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, 8 बनेगी। क्या बनेगी, 8। 8 क्या है, क्योंकि 8 प्लस में है, 8 क्या है, प्लस में है। 9 तो है लेकिन 9 क्या है, माइनस में है, 9 क्या है, माइनस में है। अब 9 से छोटा कुछ दिख रहा है, 9 क्या है, सबसे क्या है दोस्तों, 9 जो है जिसके आगे दोस्तों नंबर कितना भी बड़ा हो, जैसे सपोज दैट आपके पास नंबर ये रहा 99, और इसी के आगे जैसे दोस्तों 1 0 ले लेते हैं या तो 1, ठीक। अब आप इसमें कहिए कौन सा बड़ा है, तो दोस्तों बड़ा हमारे पास 1 बनेगा, क्योंकि 9 जो है 99 हमारा कर्जीदार है। क्या है, 99 हमारा कर्जीदार है। सपोज दैट आप मान लीजिए हमारे पास 90 रुपये तो है, हमारे पास 90 रुपये है, लेकिन हमने क्या किया, 90 रुपये सामने वाले से उधार लिया है। क्या है, 90 रुपये हमने सामने वाले से उधार लिया है, लेकिन जो हमारे बगल वाले भाई साहब हैं, ठीक, बगल वाले भाई साहब हैं, उनके पास 1 रुपये है, उनका खुद का है, उनका जो है खुद का है, उन्होंने किसी से उधार नहीं लिया। बाकी जो आप 90 रुपये पाएंगे कहीं से मेहनत करेंगे, ठीक, 90 रुपये कमाएंगे, वो 90 रुपये आपने सामने वाले को दे दिए जिसे आप उधार लिए थे, तो आपके पास क्या बचा, 0 बचा। लेकिन एक वाले के पास तो 1 ही रुपये रहा, तो आपसे सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 1 वाला हुआ ना। तो उसी हिसाब से तो जिसमें सब माइनस लगा होता है दोस्तों वह संख्या क्या होती है, छोटी होती है सबसे, और जिसमें माइनस में लिखा होता है वो संख्या बड़ी होती है। तो इस हिसाब से हमारे पास सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन रही है, 8 बन रही है, और सबसे छोटी संख्या क्या बन रही है,
9 बन रही है। तो इस हिसाब से मैंने संख्या का ये सूत्र जिस हिसाब से बताया दोस्तों, इसमें क्या सबसे बड़ी संख्या क्या है 8 और सबसे छोटी संख्या करते हैं माइनस करते हैं। सबसे छोटी संख्या को क्या माइनस करते हैं माइनस, तो हमने माइनस करते हैं लगाया, लेकिन जब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो गया 8 + 9 क्या हो गया 17। इसका रेंज कितना बना दोस्तों, रेंज हमारे पास आ गया 17। क्या बन गया रेंज हमारे पास 17 आ गया। ये रहा क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व करने का तरीका। ठीक, अब आगे देखते हैं दोस्तों, रेंज तक हमने सीख लिया। ठीक, रेंज के बाद दोस्तों आता है हमारे पास विचलन गुणांक, मानक विचलन, परिसर, प्रसार। ठीक है, तो हम क्या सीखेंगे पहले मानक विचलन। मानक विचलन, मानक विचलन को इसलिए इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जैसे माध्य हम किसी भी संख्या का निकाल लेते हैं। ठीक, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है माध्य, माध्य माइनस n1, ठीक, प्लस माध्य माइनस n2, माध्य माइनस n2। ठीक, ये हो गया, प्लस ऐसे जितने पद बनेंगे, जितनी संख्याएं जितने पद दिए रहेंगे उन पे रूट लगा देंगे बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, ये रहा, ये रूट जो है पूरे पे रहेगा। ये हो गया, जैसे हम ये आपने इसमें मेरे मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से समझाता हूँ। देख हमारे पास क्वेश्चन ले लेते हैं 0 1 2 0 1 3 5 7 6 2 1। ठीक, हमने यहाँ तक संख्या ले ली, तो हमें क्या इस मानक स्टैंडर्ड या मानक विचलन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकाल लेते हैं इसका मीन। तो मीन क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग हम करेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या आप इस पदों के योग में क्या करें, आप पद को पहले जोड़ लीजिए। कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 1 4 4 5 4 9 9 9 7 16 16 7 6 22 22 2 24 24 1 25। कितना हो गया 25 बटे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको कोई ऐसी संख्या लेते हैं जिससे हमारा वैल्यू कम हो जाए। 8 आ रहा है। ठीक, ये हमारा थोड़ा लंबा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम घटाएंगे संख्या को तो थोड़ा अलग अजीब तरीके से बनेगा। ये समझाने के लिए दोस्तों कोई छोटा पद ले लेते हैं। ठीक है, 25 आ रहा है दोस्तों, कुछ और ले लेते हैं, जैसे सपोज कम ही लेते हैं, जैसे 3 2 1 4। अब इसका जोड़ करेंगे तो कितना आ रहा है, जो कि 4 4 8 2 10। ठीक, 8 2 10 + 0। ठीक, हम ये ले लेते हैं, हमारे पास 5 ही है। हम अब इसका माध्य निकालेंगे, इसका कितना आएगा 5 5 10 10 बटे कितना हो गया 5, पदों के योग बटे पदों की संख्या, इसका काटेंगे 2 आ गया। क्या हो गया माध्य हमारे पास 2 आ गया। तो अब इसकी संख्या लिखते हैं, इसका मानक विचलन। ठीक, तो मानक विचलन क्या होता है, जो माध्य में से पहली संख्या घटाएंगे। तो माध्य में से कितना, ये रहा 2, 2 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा -1 आएगा। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही बनेगा। क्या आ गया 2 - 3। ठीक है, तो 2 - 3 करेंगे ये वर्ग, प्लस 2 - 2 करेंगे वर्ग, प्लस 2 - 1 करेंगे वर्ग, प्लस 2 - 4 करेंगे वर्ग, प्लस 2 - 0 करेंगे वर्ग। ठीक, तो हमारे पास कितने पद है, नीचे पद हमारे पास 5 हैं। ठीक है, पद हमारे पास 5 है। अब इसका देखते हैं कितना बनता है। 1 कवर 2 में से 3 जाएगा, -1 बचेगा। जब 1 -1 कवर करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, प्लस 2 में से 2 जाएगा 0, 0 से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अब क्या 2 - 1 करेंगे तो इसका भी 1 बन जाएगा, प्लस अब 2 में से 4 जाएंगे कितना बनेगा -2, 2 - 2 कवर करेंगे दोस्तों फिर 4 आ जाएगा। ठीक, अब 2 में से 0 जाएगा 2, तो 2 कवर करेंगे 4 आएगा बटा 5। ठीक, अब कर लेते हैं कितना आएगा 4 4 4 8 2 10। ठीक है, 10 बटा 5। अब काटेंगे 2 आ गया रूट में। ठीक, 2 हमारा रूट में आ गया, तो यही तो 2 हमारे क्या पास है दोस्तों, यही तो हमारे पास मानक विचलन निकल के आ गया। क्या आ गया माइनस, मानक विचलन कितना आ गया √2,
मानक विचलन कितना निकल के आया दोस्तों, √2। ये आशा करता हूँ ये भी समझ में आएगा। थोड़ा ये मैंने यहाँ से गलती कर दी दोस्तों, मैंने बड़ी संख्या ली रैंडम में। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन तो है, मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ। अभी मैं आपको समझाने के लिए दोस्तों बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो दोस्तों अटेंडम क्या क्वेश्चन बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, प्रैक्टिस भी करना पड़ता है कि, लेकिन है नहीं कि दोस्तों मैं यहाँ पे ठीक है करूँ ऐसा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों समझ पाए। बाकी क्वेश्चन भी तो है काफ़ी ज़्यादा बताने, जब क्वेश्चन बताऊँगा तब आपको उसमें बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये हो गया मानक विचलन। अब विचलन गुणांक देखते हैं दोस्तों। विचलन गुणांक, विचलन गुणांक इस साला विचलन गुणांक, विचलन गुणांक होता है दोस्तों, क्या होता है, विचलन बटे क्या होगा, मानक विचलन, विचरण, मानक विचलन मानक विचलन बटे माध्य इंटू 100। ठीक, मानक विचलन बटे माध्य इंटू 100 ये होता है दोस्तों मानक विचलन गुणांक। तो दोस्तों विचलन गुणांक जब इतना होता है तो हमें कोई भी संख्या दे देता है, जैसे संख्या दे दी हमारे पास, मानक विचलन हमारे पास कितना है, 10 है। ठीक, मानक विचलन इतना है और माध्य दे देता है 2। माध्य कितना दे देता है दोस्तों, माध्य 2। तो इसका विचलन गुणांक निकालना होता है। तो दोस्तों इस हिसाब से आप देखेंगे तो इसका विचलन गुणांक कितना बन जाएगा दोस्तों, 10/2 इंटू 100। ठीक, अब इसका काटेंगे 5 तो कितना बन जाएगा, 500%। कितना बन जाएगा दोस्तों, 500%। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास कोई, मैं आपको जब क्वेश्चन बताने लगूंगा, क्वेश्चन बनाने प्रॉब्लम सॉल्व कराने लगूँ, तब इसके भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, आप बस सीख लीजिए। इस समय जो भी बता रहा हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको 100% समझ में आ जाए, बस ये हो गया। अब दोस्तों देता है दोस्तों प्रसार विचरण, प्रसार विचरण प्रसरण। ठीक है, प्रसार, प्रसार को क्या कहते हैं, वेरिएंस, वेरिएशन। ठीक है, वेरिएंस। ठीक, प्रसार होता क्या है, प्रसार होता है दोस्तों जो मैंने आपको बताया मानक विचलन। मानक विचलन का क्या होता है दोस्तों, वर्ग होता है। मानक विचलन का क्या होता है दोस्तों, वर्ग। प्रसार जो होता है मानक विचलन का वर्ग होता है। ठीक, ये रहा क्वेश्चन को आपको स्टैटिक समझने का तरीका। और एक क्वेश्चन आता है दोस्तों मानक विचलन से, जैसे दे देता है, आप सूत्र लिख लीजिए, बहुलक। बहुलक दोस्तों मैंने आपको बताया मोड बराबर क्या, तो जो जिसकी आवृत्ति जितनी बार होती है दोस्तों सबसे ज़्यादा उस संख्या में, उस श्रेणी में, वही बहुलक होता है, ये बताया आपको। लेकिन जैसे सूत्र इसका होता है दोस्तों 3 माध्यिका -2 माध्य, 3 माध्यिका -2 माध्य, इंग्लिश में देखिए दोस्तों 3 मीडियन -2 मोड। ठीक है, ये रहा कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। मैं आशा करता हूँ आपको जो फार्मूला बताए वो आपको सीख गए होंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ या पढ़ाने के, दोस्तों पढ़ाने के लिए किताबें बहुत सी हैं। क्या, पढ़ने के लिए किताबें बहुत सी दोस्तों, मैंने भी किताबें पढ़ी हैं, मैंने भी बहुत जगह गलतियाँ की यार, भूल जाता था। ठीक है, तो मैंने भी यूट्यूब से बहुत सारी चीज़, बहुत लोग सर होते हैं दोस्तों, उनसे सीखा। तो उनसे सीखने के बाद दोस्तों मैंने प्रैक्टिस की काफ़ी ज़्यादा, तो मेरे को समझ में आया कि हाँ ये सामने वालों को भी थोड़ा प्रॉब्लम होती होगी। तो दोस्तों मैंने भी ये बस सिखाने की कोशिश के लिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको समझ में आता है या सीख गए होंगे, आशा करता हूँ आप प्रैक्टिस कीजिए और भी अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, मेरे से भी अच्छा। ठीक है, ये होगा जैसे एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है हमारे पास, इससे एक क्वेश्चन है, क्या इससे क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में आया था, जो एलपी का एग्जाम हुआ था 2018 में। ठीक है, उसमें दिया था बहुलक, क्या होता है, बहुलक और माध्यिका का अंतर, बहुलक और माध्यिका का अंतर कितना है दोस्तों, 2 है। बहुलक और माध्यिका का अंतर 2 है, तो माध्यिका और माध्य का अंतर पूछा था। ठीक, माध्यिका और माध्य का क्वेश्चन अंतर पूछा था। ठीक, तो इसे हम कैसे करेंगे, बहुलक को मान लीजिए आप x, बहुलक को आप क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो माध्यिका क्या बन जाएगी, माध्यिका बन जाएगी x -2। जब x -2 बन जाएगी तो अब यहाँ पे रख दीजिए क्या, x बराबर कितना आएगा, 3, माध्यिका कितना निकाला है, x -2 माध्य, 2 माध्य। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे दोस्तों,
x बराबर 3x माइनस 3 दूनी 6 माइनस 2 माध्य। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना आएगा, ये इधर जाएगा तो कितना आएगा 2x माइनस 6, 2x माइनस 6 बराबर 2 माध्य, 2 माध्य। अब इसे काट देंगे दोस्तों, ये कटेगा, कितना आएगा x माइनस 3 बराबर माध्य, x माइनस 3 बराबर माध्य। हमने माध्य निकाल लिया और माध्यिका हमने कितनी निकाली थी x माइनस 2। माध्यिका कितना था हमारे पास, माध्यिका था हमारे पास x माइनस 2। अब इन दोनों का अंतर पूछा है, माध्य और माध्यिका का अंतर कितना है x माइनस 3 माइनस x प्लस 2। ठीक, इतना आया था। तब इसका करेंगे कितना आएगा दोस्तों -1, तो हमारे पास आंसर आ गया। क्या हो गया -1, तो आंसर आ गया। आया कहाँ से हमारे पास, अगर ये वाला तरीका नहीं होता तो ये वाला तरीका से आंसर नहीं आता। ठीक है, अगर हमारे पास ये वाला फंडा नहीं होता तो ये वाला आंसर नहीं आता। तो हमारा एक क्वेश्चन तो लुल्ल हो गया। क्या हो गया, हमारा एक क्वेश्चन तो लुल्ल हो गया। लेकिन लुल्ल होने से अच्छा है कि हम ये सीख लें थोड़ा सा। क्या करें, हम थोड़ा सा मेहनत करके ये चीज़ सीख लें, रट लें, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें तो हमें ये बन जाएगा, हमारे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप सीखने की अच्छे लगभग सीख चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। हाँ, मेरे फॉलोअर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक